नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, इस स्टॉक के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन इस स्टॉक ने पैसा बना के नहीं दिया निवेशकों को बीते एक साल से। इस शेयर की बात की जाए तो एक साल पहले इस स्टॉक में जो तेजी चली थी उसमें काफी सारे लोगों ने इस स्टॉक में निवेश किया एंड उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 6,000 रुपए का हाई लगाया था इस शेयर ने नवंबर 2021 के करीब और 300 के पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 300 का था और शेयर को लोग खरीदने के लिए तैयार थे। इस शेयर में 2019 में लो लगे थे 1,300 रुपए के और 1,300 रुपए से भागते भागते ये शेयर 6,000 रुपए का हो गया ऑलमोस्ट एंड फिर वहां से जो करेक्शन शुरू हुई है अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 3,935 यानी 3,935 रुपए के भाव पर स्टॉक आपको फ्राइडे के सेशन यानी कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और आज इस कंपनी के नंबर्स आने दें जो कि आ चुके हैं। देखिए, इस स्टॉक के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चिंता का विषय जो बनता हुआ दिख रहा है वो है रिलायंस का रिटेल कारोबार। रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो उसके वैल्यूएशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। 8,40,000 करोड़ के वैल्यूएशन हो गए हैं। वहीं अगर आप डीमार्ट की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। अगर बात की जाए रिलायंस रिटेल की तो उसमें कंटिन्यू बड़े बड़े लोग निवेश कर रहे हैं एफआईआई। बात करी जाए डीमार्ट की तो ये शेयर कंटिन्यू टूटता हुआ दिख रहा है। हालांकि डीमार्ट को लेकर भी सब लोग पॉजिटिव ही रहते हैं बड़े निवेशक, क्योंकि राधा किशन दमानी जी पे सबका भरोसा है। राधा किशन दमानी जी के जो इनके फाउंडर हैं उनकी बात की जाए राधा किशन दमानी जी की तो उनके नाम पे ही लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा इस कंपनी को किसी न किसी तरीके से ग्रोथ की अलग ही ऊंचाइयां देगा। डीमार्ट अपने आप में एक सुपर स्टोर माना जाता है जहां पे आपको बढ़िया डिस्काउंट और लोगों को आकर्षक करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए जाते हैं। डीमार्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, बिक जाता है और इसी के चलते डीमार्ट को हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देना चाहती है कम से कम प्राइस में और इसी के चलते डीमार्ट अपने कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑफर दे पाता है। वहीं अगर बात करी जाए जो बिग बाजार था वो इन्होंने पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पे उतनी जल्दी सामान खत्म ही नहीं होता था तो कंपनियां उन्हें सस्ते में नहीं देती थी। वहीं पेमेंट भी कंपनियों को डिले हो जाती थी, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहा तो पेमेंट कैसे होगी, जिसके चलते बिग बाजार ज्यादा ऑफर नहीं दे पाता था और वो रिलायंस रिटेल ने एक्वायर करा। जिसके बाद रिलायंस रिटेल मोटा भाई नाम सामने आया तो फिर कॉम्पिटिशन टफ हो गया और अब प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है। रिलायंस डीमार्ट की बात की जाए तो आज कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आने थे जो कि आ चुके हैं और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है एक बार फिर से। शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें शेयर करता हूं आप सभी के साथ। अगर डीमार्ट के क्वार्टरली नंबर्स की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है 623 करोड़ रुपीस का। 623 करोड़ का डीमार्ट का प्रॉफिट आया है 685 करोड़ से घटकर साल दर साल, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट हो गई है, लगभग 9% के करीब की प्रॉफिट में। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार मान के चल रहा था कि प्रॉफिट तो डिप करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा जितना कर दिया है। मार्केट मान के चल रहा था अराउंड 660-670 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके सामने 623 करोड़ का प्रॉफिट अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो नंबर्स कंपनी के ये खराब दिख रहे हैं पहले फ्रंट पे। वहीं अगर टॉप लाइन रेवेन्यू की बात की जाए तो 12,600 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी ने पेश करी है 10,600 करोड़ से, जो कि बढ़कर आई है। अनुमान की बात करूं तो इतना ही ऑलमोस्ट 12,600 करोड़ का ही अनुमान था, तो टॉप लाइन तो जो एस्टिमेट था उस पर आ गई है, बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं अनुमान से कमजोर रह गया है। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 890 करोड़ से बढ़कर 1,000 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। वहीं अगर बात करें इनके उसके ऑपरेटिंग मार्जिन की तो वो आपके लिए 7.96% पे आते हुए दिखे हैं। अनुमान था 8% के करीब का, तो ये भी थोड़ा सा हल्का सा कमजोर रह गया अनुमान से और 8.38% से घटकर आया है साल दर साल। तो प्रॉफिट घटा है साल दर साल, कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो घट गए हैं और कामकाजी मुनाफा देखें तो लगभग 890 करोड़ से बढ़कर 1,000 करोड़ का है। तो कामकाजी मुनाफा और रेवेन्यू में बढ़त है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट में गिरावट आते हुए दिख रही है आपको। ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे बात की जाएगी क्या करें क्या ना करें इस स्टॉक को लेकर, तो मेरे को लगता है ये शेयर आपको टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बट नंबर्स उतने मजेदार नहीं रहे हैं। कोई गिरावट होती है 3600-3500 रुपए के करीब तो वहां आप हल्का फुल्का लॉन्ग टर्म के लिए लेके डाल सकते हो। बाकी अभी इस स्टॉक को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो रिलायंस रिटेल से कंपटीशन की खबरें चल रही हैं
ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाए तो फिर निवेशकों का भरोसा थोड़ा सा उठता है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा अवॉइड करें, वो बेटर ऑप्शन है। बाकी लॉन्ग टर्म में पैसा कहीं ना कहीं डीमार्ट में बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो थी रिजल्ट्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।